जहां जाना है, उस लोक में जो खर्चा करना है, वो दाम है ही नहीं तुम्हारे पास। वो है भगवान नाम। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन। एक कमाई है यहाँ की, भगवान नाम जप लो, चाहे जिस लोक में चले जाओ। ये वो सरकारी सिक्का है, हर जगह काम करेगा। और मृत्यु लोक का पैसा काम नहीं करेगा, ऊपर के लोग को यही तक है। तो यहाँ के पैसे का क्या महत्व यार, यहाँ के शरीर का क्या महत्व, यहाँ के रिश्ते नाते का क्या महत्व, कभी भी छूट सकते हैं। तो सबको प्यार करो, पर असलियत में सब में भगवान है ये जानकर प्यार करो। भगवान को तो प्यार करते हैं सब, सच्ची कहते हैं सब भगवान को प्यार करते हैं, पर वो जानकर नहीं करते। जैसे बहुत सुंदर पुत्र है, लेकिन भगवान अंतर ध्यान हो गए तो उस शरीर को जला दोगे ना। तो सुंदर पुत्र से थोड़ी प्यार कर रहे थे, उस सुंदर से प्यार कर रहे थे जो उसके अंदर था, पर उसको जानते नहीं हो, पर प्यार उसी को कर रहे थे। जैसे उससे पूछो कि शरीर को क्यों जलाओगे, तुम्हारा पुत्र है, बोले नहीं, जो था वो तो चला गया, तो उसको कभी जाना नहीं, अनजाने से प्यार कर रहे थे। और जो जान करके, तो वो सामने तुम्हारे रखा, उसको जला दिया गया। इसका मतलब सबको अंदर से देखो, वो सबको भगवान ही प्यारे लगते हैं, पर अनजाने में, उनसे अनजाने में प्यार कर रहा है, उनका नाम नहीं जप रहा, उनको मान नहीं रहा कि पुत्र में भगवान, पत्नी में भगवान। तो हमें लगता है विवेक जागृत हो जाए तो काम बन जाए, या ऐसी भगवान परिस्थिति दे दे। परिस्थिति भी ऐसी आती है कि अब जब कुछ नहीं, कोई नहीं, तब आता है हे भगवान आप हो, आप ही सहारे हो। तो परिस्थिति के लिए तो मांग करो मती, बड़ी भयावह होती है, बड़ी भयावह। हमने देखा है परिस्थिति को, अपने जीवन में परिस्थिति को देखा है। ऐसे पानी रखा है, कोई देने वाला नहीं, शरीर किडनी रोग से ग्रसित, हम उठा के पी नहीं सकते, प्यास लगी उठा के पी नहीं सकते, बस ज्ञान दे दे। विपत्ति तो बहुत बहुत ही कड़वी है, मतलब वो बहुत ही कड़वी है। विपत्ति वो शरणागति देती है जो विवेकवान, जो शुद्ध ज्ञानी है, उसी को वो शरणागति में, दूसरा उपाय नहीं है। विपत्ति में जब कोई नहीं होता ना, तब रोना आता है, और रो के जब भगवान को पुकारा जाता है, तो इससे भगवान की बहुत जल्दी प्राप्ति हो। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाइया, प्रेम प्यारा में। सच्ची कहते हैं, कोई नहीं, कोई नहीं, ना रिश्ता, ना परिवार, ना संसार। अब आपको झूठे प्रेम में माया फंसाए, इसलिए आपको लगता है हमारे बहुत कुछ है, बहुत कोई है। कोई नहीं प्यारे। जिस दिन तुम सड़ने लगोगे, किसी के काम लायक नहीं रहोगे, उस समय तुम्हें कोई प्यार करे तो हमें बताना। काम लायक हो इसलिए सब प्यार कर रहे हैं। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम, ये भगवान की केवल कृपा और विवेक से हो सकता है, नहीं तो वो विपत्ति दे दें तो भगवान के सब। विपत्ति मत मांगना। विपत्ति बहुत ऐसी है कि बहुत छाती मजबूत होए तो भगवान की तरफ नहीं, अश्रद्धा हो जाएगी। भगवान से को विवेक दे दे, मुझे ज्ञान दे दो, और संसार से वैराग्य करके। वैराग्य का मतलब कहीं भागना नहीं है, वैराग्य का मतलब है जहां जहां हमारा मन जाता है वहां वो निस्सार देखने लगे, यार कुछ इसमें नहीं, सत्य वस्तु तो भगवान है, इसी को वैराग्य कहते हैं। ऊपर के कपड़ा बदलने और रुपया कमाने में लगे तो वैरागी थोड़ी हो जाएंगे। उद्देश्य बदल जाए, हमारा भेष बदले ना बदले, देश बदले ना बदले, उद्देश्य बदल जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अंदर का उद्देश्य बदल जाए। वो चाहे तो मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, बस उस भगवान का भरोसा कर ले तो सब बात है। नहीं तो ब्रह्मा को मच्छर बना दे, और ब्रह्मा कौन बड़ी पदवी, देखो सबसे बड़ी पदवी, मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे। इसलिए भगवान का आश्रय ले लो, किसी व्यक्ति का आश्रय मत रखो, वही सुंदर जीवन यापन करवाते हैं, वही सच्चे मित्र हैं। और यहाँ तो भैया हम आपसे सच्ची कह रहे हैं, जिस दिन तुम्हें ज्ञान होगा उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि धोखे में जीवन कट गया। पूरा अमूल्य जीवन भगवान का भजन न किया तो धोखे में। हमारी प्रार्थना मान लो, 24 घंटे में 24 मिनट ही राधा राधा हमारे लिए कर लो, कि बाबा ने कहा है राधा राधा तुम्हारा मंगल हो जाएगा। 24 घंटा में 24 मिनट हमारी आज्ञा का पालन कर लो, राधा 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 राधा। जैसे डॉक्टर दवा देता है ना, ऐसे तुम मान लो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। नहीं, यहाँ का कुछ साथ जाने वाला नहीं, और कोई मित्र नहीं है, कोई मित्र नहीं, पक्का समझ लेना। हम अपने अनुभव की कहते हैं और बहुत देखा है, पक्का समझ लो। अगर अपने लोगों को भगवान विवेक दे दे तो आप भी हम अपना जीवन संभाल सकते हैं, कि हम सब में भगवान को देखकर खूब प्यार करें और भगवान का नाम जप करें।
मयंक अग्निहोत्री जी, कानपुर से। महाराज जी, आपके चरणों में छत छत नमन। महाराज जी, पिछले 6 महीने से आपसे एकांतिक में भक्ति मार्ग पर बढ़ने की और शराब छोड़ने की आकांक्षा करी थी। आपने मुझसे सामर्थ्य मिलने और आपकी दोस्ती पक्की रखने की बात कही थी। महाराज जी, मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना सामर्थ्य मिला, आपने कृपा की महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि महाराज जी, क्या इस मन की मतलब बेसिक प्रवृत्ति ही गंदी है या कलयुग का प्रभाव? नहीं, हमारे कई जन्मों का अभ्यास, मन रूपी चिप, एक ये चिप है, अलौकिक चिप है, इसमें सब जमा होता जाता है। जैसे सीसी कैमरे में है ना, कुछ करना नहीं है, वो सब लेता जाता है 1 महीने तक, 2 महीने, जितना आपके पास। तो ये भागवतिक चिप है, जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। और जब से सृष्टि हुई तब से अब तक की हर सीन इसमें मौजूद है। इसीलिए जैसे ज्ञान प्राप्त होता है तो पीछे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, सब इसमें भरा हुआ है। वो सब आगे क्या होगा सब दिखाई दे देगा। ये एक अलौकिक चिप है जिसको लिखते हैं चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त का नाम सुना है? हाँ, वो इस मन में, मन रूपी चिप में, आप कोई किताब नहीं रखी, वो मन रूपी चिप में लिखते हैं। अब हमको पूरा चिप डिलीट करना है। तो जैसे 5000 बार एक आदमी ने आपको मैसेज किया हो और एक एक बार डिलीट करना हो, तो 5000 बार उसी का मैसेज, तो आपको लगेगा डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमें तो लगता है डिलीट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वही बार बार। तो जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनकी गंदी लीलाएं बहुत जन्म जन्म में सब हुई है हमसे, वो सब मन में भरी हुई हैं। अब जब हम भजन में बैठते हैं तो वही सब निकल रहे हैं, तो वो डिलीट हो रहे हैं। अब उनको पकड़ो मत, जो गंदी बात मन में आ रही भजन करते हुए वो जा रहे हैं, बस ये अनुभव करो, साक्षी रहो, उसमें लिप्त मत हो, तो वो खत्म हो जाएंगे। ये मन में है। कलयुग का प्रभाव, जैसे आप कोई दृश्य देख रहे हैं, उस समय आपके मन की जो दशा हो रही, वो प्रभाव है। जैसे मोबाइल में या बाहर, अच्छा या बुरा, उसको हम प्रभाव मानते हैं। लेकिन हम चुपचाप बैठे हैं एकांत में, उस समय जो चल रहा है वो हमारी पर्सनल रील है जो चल रही है, उसको पूरा डिलीट करना है। अब इसीलिए पूरा प्रयास रहता है, वर्षों प्रयास किया जाता है, तो अब कहीं जाकर के कुछ सफलता मिलती है। जैसे जैसे मन हल्का होता जाएगा, निर्विषय होता है, वैसे वैसे आनंद आने, और पूरा डिलीट हुआ कि भगवान का साक्षात्कार हो गया, क्योंकि मन ही भगवान हो जाता है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, गीता में भगवान कहते इंद्रियों में मैं मन हूं। वैसे भी एक गीत में साधारण में सुना था, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तेरा तोरा मन दर्पण का, मन ही मंदिर, मन ही देवता, मन से बड़ा न कोई, ऐसा न। और जो मन को अपने वश में कर ले, भगवदाकार, ये डिलीट करके और अपनी भगवान के नाम और रूप और लीला और गुण भर ले, वही महात्मा हो गया। और जो मन के अनुसार चलता है वही दुरात्मा हो गया। ये चिप है, इसको हटानी पड़ेगी। इसको डिलीट करने का एक ही उपाय, राधा 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 राधा। जितना नाम जप करोगे उतना ही खाली होता है। भगवान कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो मन को निर्मल कैसे किया जाए? ये सत्संग सुनो, नाम जप करो, परोपकार करो, कोई पापाचरण न करो, तो पूर्व की जो गंदगी वो सब साफ होती चली जाएगी। समझ पा रहे आप? कलयुग का हम प्रगट में दृश्य ऐसे मान सकते हैं कि जैसे हम कोई गंदी बात देख रहे हैं या कोई गंदा, तो हमें देखने से बड़ा परेशानी हो रही, तो वो वर्तमान का है। लेकिन हम आंख मूंदे बैठे हैं एकांत में, अब जो परेशानी हो रही उसमें कोई युग धर्म क्या करेगा? वो तो हमारे अंदर की चिप है। समझ रहे? हर युग में सब कुछ होता था। आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो इस युग में होता वो किसी युग में नहीं होता था। अब इस युग में महात्माओं को खा तो नहीं रहा कोई, और त्रेता युग में खा के हड्डियों का ढेर लगा दिया था। रामचरितमानस में पढ़ के देखो, भगवान पूछते हड्डियों का ढेर किसका? बोले प्रभु अनजान हो करके पूछ रहे हो, सर्वज्ञ हो आप तो अनजान बन के पूछ रहे हो, ऋषियों की हड्डियां हैं। तो भैया महात्माओं को कोई खा तो नहीं रहा कलयुग में। हर युग में आप ये समझो, कलयुग में भी सतयुग है। जैसे आप भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हो, कथा वार्ता कर रहे हो, मान लो यहां बैठे हो, अब हमें बताओ क्या कलयुग है ना? तो अगर हम सात्विक विचार, अच्छा वातावरण, तो कलयुग नहीं है। ऐसे हर युग का प्रभाव है। आप देखो यहां सतोगुण सतयुग मिलेगा, भगवान की चर्चा, भगवान का कीर्तन। आप अभी हाल में जाओ, ठाकुर जी विराजमान, पद कीर्तन हो रहा, गायन हो रहा। तो अब हम
शराब के ठेके में गए, बार में गए, अब उनमें घोर कलयुग आपको मिलेगा। वहीं कहीं सतोगुण रजोगुण, कहीं घोर तमोगुण रजोगुण की अधिकता मिलेगी? नहीं मिलेगी। अब वहां आप सोचो कि शांति, सुख, आनंद, तो वहां हर्ष मिलेगा, विषय भोगों की कामना बढ़ेगी और अशांति, जलन, तृष्णा ये बढ़ेगा। तो कलयुग के पास हम जाएंगे तो कलयुग है, नहीं तो आप बताओ कहाँ कलयुग है। अगर हम अभी गंदी बात करने लगे, गंदी चेष्टा करने, कलयुग हो गया। तो क्या ये पहले नहीं होता था? क्या पहले भी होता था? तो हम आज भी सतयुग में हैं। यदि अच्छे आचरण करें, अच्छा चिंतन करें, भगवत भाव में रहें तो सतयुग में है। अगर हम गंदे भाव में रहेंगे तो कलयुग में है। क्या गंदे लोग पहले युगों में नहीं थे क्या? तभी तो भगवान अवतार लेकर उनको मारने के लिए आए। जब इतने बड़े गंदे थे कि और किसी से संभल ही नहीं सकते थे, तो भगवान फिर उनको जी। मनोज कुमार शर्मा जी, मथुरा से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, वर्तमान में देश में अनेकानेक संत जन, गुरुजन अपने